अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज आप सबसे मैं शेयर करूंगी अपनी मॉर्निंग रूटीन कि कैसे मैं बच्चों को सुबह उठाती हूँ और किस तरह से उनका लंच रेडी करती हूँ। तो आज मैं सुबह उठी, फ़जर की नमाज़ के बाद मैं लंच की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। आज मैंने सोचा हुआ था बच्चों के लिए क्रेप्स बनाऊंगी और इसके लिए मेरे पास जो वेजिटेबल्स थी मैंने वो कट कर ली। मेरे पास बंद गोभी थी और शिमला मिर्च थी। फिर मैंने इसका जो रैप्स बनाने थे उसका मिक्सचर रेडी किया। मैंने 2 अंडे डाले, 2 कप मैदा लिया और उसमें हाफ़ कप मैंने मिल्क ऐड कर दिया था। और इसमें 2 टेबलस्पून आपने ऑयल ऐड करना है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप किसी भी बीटर से बीट कर सकते हैं या हैंड मिक्सर से भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे पेस्ट लाइक मिक्सचर बन जाएगा जिसके बहुत ही मज़े के क्रीप्स बनेंगे और ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट से बनते हैं, खाने में भी बहुत ईजी हैं और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। फिर मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और 2 मैंने इसमें लहसुन के जवे लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरीके से क्रश कर लिया था, उनको ब्राउन किया, उसमें वेजिटेबल्स ऐड की और चिकन को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। बॉयल चिकन को श्रेड करके मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होंगे, सिर्फ इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड होगा और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड होगा। इसके अलावा इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होती। ये बहुत लाइट से बनेंगे और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं स्पेशली। अच्छा, फिर मैंने इस मिक्सचर में मैदा ऐड कर दिया था 2 टेबलस्पून और मैदा ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसको भूना था और फिर मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया था। ये बहुत जैसे हम पेस्ट लाइक का और एक गोई सा मिक्सचर होता है वो बन जाता है और बहुत ड्राई ड्राई नहीं होता। तो ये क्रेप्स में बहुत मज़े का लगता है। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड की थी और फिर मैंने इस पैन को बना के इस मिक्सचर को साइड पे रख दिया था। उसके बाद मैंने जो मिक्सचर बनाया हुआ था इसका क्रेप्स का, उसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया। कोशिश कीजिएगा कि वो पैन ऐसा हो जिसमें चिपके नहीं, और उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला और उसको अच्छे तरीके से पैन पे स्प्रेड कर लिया था। फिर मैंने इस पे 1 बाय 1 करके 1 कप के मेजरमेंट से मैंने ले लिया था इस मिक्सचर को और मैंने फिर इसको छोटे छोटे से इस तरह से पैन के साइज़ के ही मैंने इस पे क्रीप्स बना लिए थे। और फिर मैंने इसको एक तरफ से पका के इसको फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड करके मैंने दूसरी साइड पे मैंने इसका मिक्सचर जो बनाया हुआ था चिकन और वेजिटेबल्स का, वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ कट करके रखी हुई थी, वो भी मैंने इस पे ऐड कर दी थी। आप चाहें तो चीज़ स्किप भी कर सकती हैं, बट चीज़ से इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है और बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया था और फ़ोल्ड करके इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें किनारों से, उससे ये मिक्सचर इससे बाहर नहीं आएगा। और इस तरह से अच्छी तरह दोनों तरफ से पका लें और पका के आपने इसको निकाल लेना है और फिर इसी तरह से इसको कट कर लेना है। और ये बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं और वैसे भी बच्चों के एज़ अ स्नैक ये बहुत अच्छा स्नैक है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इस तरह से इसको आपने दरमियान से कट कर लेना है और इसको आप ख़ुद भी ट्राई करके देखें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने ये इस तरह ये बना लिए थे क्रीप्स और ये बच्चों के लंच बॉक्सेस में मैंने रख दिए थे। और शाज़ैन जो है वो मोस्टली इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाता है, तो उसके लिए बस वो सिर्फ ब्रेड पे चॉकलेट स्प्रेड या कोई ऐसी चीज़ ले जाता है लाइट सी या कपकेक्स वगैरह, तो उसके लिए मैंने ब्रेड पे चॉकलेट स्प्रेड लगा दी थी और इस तरह से उसको मैंने कट करके उसको मैंने लंच में दे दिया था। तो ये बच्चों का लंच रेडी हो गया था। उनको भेज के फिर मैंने लॉन्ड्री का काम स्टार्ट किया। लॉन्ड्री में मैं वॉशिंग मशीन में जो कपड़ों को ऐड करना और सर्फ़ ऐड करना और वॉशिंग मशीन को चलाना, ये काम मेरा ही होता है। ये मैं मेड के हवाले नहीं करती हूँ और निकाल के वो ख़ुद से फिर उनको कपड़ों को फैलाती है। अच्छा, शामी कबाब मैं बना रही थी, मैंने सोचा इसकी भी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने चिकन के बड़े पीसेस थे मेरे पास, मैंने वो लिए, पानी ऐड किया, इतना पानी ऐड करना है कि पीसेस उसमें डिप हो जाएँ। इसमें मैंने प्याज डाला था, प्याज को आप मोटा मोटा करके डाल लें और जितने भी गरम मसाले आपके पास हैं जैसे ज़ीरा है, साबुत सूखा धनिया है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, उन सबको डाल के और अदरक लहसुन भी इसी तरह से मैंने मोटा मोटा सा छील के बस इसमें डाल दिया था और इसको प्रेशर लगा दिया था। तकरीबन इसको मैंने 10 to 15 मिनट्स के लिए प्रेशर लगाया था और ये चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गया था। और इस तरह से मैंने इस चिकन को निकाल लिया था। इसी पानी में मैंने फिर चने की दाल भिगो के रखी हुई थी। तकरीबन 2 आवर्स पहले आपने चने की दाल को भिगो देना है और फिर मैंने इसी पानी में चने की दाल ऐड कर दी थी
और इसको दोबारा प्रेशर लगा दिया था। अब चने की दाल थोड़ा सा गलने में टाइम लेती है, इसलिए इसको तकरीबन 15 मिनट्स, इसमें थोड़ा सा पानी आपने और ऐड कर देना है, नमक ऐड करना है, लाल मिर्च और ऐड करनी है। मसाले आप अपनी जैसे भी बच्चों को पसंद हो या आपको अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप उस तरह से इसमें ऐड कर दें। और फिर इस तरह से इसको दोबारा प्रेशर लगा दिया था मैंने चने की दाल इसमें डाल के, और ये 15 मिनट्स में हो गया था। अच्छा, मेरे पास घर का धनिया और लेमन होते हैं। मोस्टली हमने यहाँ पे अपनी प्लांट्स लगाए हुए हैं, उसमें वेजिटेबल्स भी हैं और फ्रूट्स तो खैर नहीं है, वेजिटेबल्स हैं। तो ये मेरे पास वो थे, उसको मैंने निकाल लिया था ताकि मैं इस पे ऐड कर सकूँ। अच्छा, ये चने की दाल गल गई थी और फिर मैंने चिकन जो पहले से बॉयल था इसी मिक्सचर में, उसको मैंने अच्छी तरीके से श्रेड कर लिया था। अब चने की दाल आपने गला लेनी है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहने देना है। और ये श्रेड किया हुआ चिकन मैंने इस मिक्सचर में ऐड कर दिया था, और फिर इस चिकन के साथ मैंने इस दाल को थोड़ी देर के लिए पकाया था। लेकिन इसको आपने प्रेशर नहीं देना, इसको आपने बस सिंपल चूल्हे पे इतना पकाना है कि ये दाल और चिकन अच्छी तरह से यकजान हो जाए और ये पक जाएं, दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। इस तरह से मैंने इसमें अच्छे तरीके से चम्मच चला के, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी नीचे लग जाता है और जल जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना मॉर्निंग का कहवा, जिसकी मैं रेसिपी काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, वो बना लेती हूँ बच्चों को स्कूल भेज के। और ये बहुत अच्छा है ब्लोटिंग के लिए, आपकी बॉडी पे जैसे स्वेलिंग होती है, आपको वेट गेन का इशू है, आपको पीसीओएस है, इसके लिए बहुत अच्छा है। मेरे पास मिक्सचर बना के रखा हुआ होता है लेकिन वो ख़त्म हुआ था, फिर मैंने सोचा थोड़ा फ्रेश बना लूँ। इसमें मैंने ज़ीरा, दालचीनी, सौंफ है और थोड़ी सी हल्दी ऐड की थी, और इसके अलावा इसमें अजवाइन है, मेथी दाना है। इन सब चीज़ों को ऐड करके इसको पका लिया, और जब ये हाफ़ रह गया तो फिर मैं कप में डाल के इसे नाश्ते से तकरीबन 1 घंटा पहले मैं ले लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा टाइम मैं स्पेंड करती हूँ, वॉक करती हूँ बाहर, या फिर मैं डीप ब्रीथिंग करती हूँ, या मैं थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स करती हूँ बच्चों को भेज के। और जो भी दिन में काम होते हैं उनकी मैं प्लानिंग पहले से कर लेती हूँ, अगर कोई सब्ज़ी मंगवानी है, अगर कोई घर के काम है, जो भी। आज मेरा 2 मेन टास्क थे। एक तो सबसे पहला टास्क ये था कि मैंने स्टोव्स को और हुड को अच्छे तरीके से ख़ुद से साफ़ करना था, क्योंकि जब हम मेड्स के हवाले कर देते हैं तो फिर वो उस तरह से सफाई नहीं करती हैं जैसे हमें पसंद होती है, और हमारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा ख़ुद से डीप क्लीनिंग करूं, और फिर उससे पूरा वीक आपका बहुत अच्छा गुजर जाता है और आपकी ये चीज़ें काफ़ी टाइम तक साफ़ रहती हैं। तो उसके लिए मैंने ये आप लोगों से शेयर भी किया था कि मैं एक मिक्सचर बना के रख लेती हूँ। जैसे एक बॉटल ले लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा लिक्विड ऐड करती हूँ, कोई भी आप डिश वॉश लिक्विड आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें मैं थोड़ा सा सिरका ऐड करती हूँ और बेकिंग सोडा ऐड करती हूँ, और उसको मैं चूल्हों पे और हुड्स पे अच्छे तरीके से इसको स्प्रे कर देती हूँ। और फिर कोई भी आपने वेट टॉवल ले लेना है और उसको अच्छे तरीके से आपने चूल्हों को और इस हुड को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसको करने में तकरीबन मुझे 15 टू 20 मिनट्स लग जाते हैं, लेकिन मैंने एक टास्क सोचा हुआ होता है कि मैं वीक में कोई भी एक चीज़, कोई ड्रॉर ले लूँगी किचन का, कोई कैबिनेट्स ले लूँगी, या इसी तरह स्टोव्स ले लूँगी, उनको मैं ख़ुद क्लीन करूँगी। तो आज मेरा टास्क ये था, मैंने इसको अच्छे तरीके से स्टोव्स को साफ़ कर लिया था और हुड को भी साफ़ कर दिया था, और ये बहुत अच्छा शाइन कर रहा था। अब इसको 1 वीक भी अगर आप अच्छे तरीके से डीप क्लीन नहीं भी करेंगे तो ये आपका काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। इस तरह से मैंने इसको फिर वेट टॉवल से अच्छी तरह से स्टोव्स को साफ़ कर लिया। और फिर उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट टास्क था वो ये था कि इसमें पेंट्री के जितनी भी मेरी होती हैं, बॉटल्स होती हैं, उन सबको मैंने अरेंज करना था। उसमें बेसन है और ये सब इस तरह स्प्रिंकल्स हैं, ब्राउन शुगर है, ये मैंने सेपरेट एक कैबिनेट में रखे हुए हैं, उसमें जैम्स, जेलीज़। तो इस सब को भी मैंने आज ही क्लीन करना था क्योंकि ये मेरे आज के टास्क में शामिल था। इसमें दालें हैं, बॉटल्स में रखी हुई हैं। ये भी मेरे साथ जो हेल्पर है वो हेल्प के लिए तो है, लेकिन यह है कि वो इन चीज़ों को यूज़ करती है और बस फेंक देती है। बस वो फिर चीज़ों को उस तरह से नहीं करके रखती जिस तरह से हम सेट करके रखते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इस कैबिनेट को अच्छी तरीके से ख़ुद से सेट करती हूँ, और मैंने इन सब बॉटल्स को निकाल के अच्छी तरह से साफ़ करके, और मैंने इस तरह से इस कैबिनेट को भी अरेंज कर दिया था। ये मेरा दूसरा टास्क था किचन का। अच्छा, बच्चों के जाने के बाद हमारी कोशिश होती है कि हम सुबह सुबह सारी सफाई और क्लीनिंग का काम कर लें। पहले 1-2 घंटे जो हमारे होते हैं वो इसी में गुजरते हैं,
और उसके बाद फिर मेरा काम होता है कि मैंने पार्सल्स को पैकिंग करनी होती है, और उसमें भी मेरे पास हेल्पर है, लेकिन कुछ डेज़ से बस वो हेल्पर भी, बस उसके बाद फिर ये पार्सल्स का ये काम भी हो जाता है। मोस्टली ये काम हम रात के टाइम करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो फिर मैं मॉर्निंग में जो भी पैकिंग होती है वो कर लेती हूँ। और ये भी एक काफ़ी बड़ा टास्क है, लेकिन अब जब टाइम को मैनेज करते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस टाइम पे कौन सा काम करना है, और आपके लिए इजी भी होता है। तो मैं इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड कर लेती हूँ ताकि फिर मुझे किसी भी काम में मुश्किल ना हो। अच्छा, फिर मैं शामी कबाब वाले मिक्सचर की तरफ अगेन आ गई थी, क्योंकि वो ठंडा हो गया था। और मैं जो शामी कबाब बनाती हूँ उसमें मैं प्याज और अदरक, हरी मिर्चें, इन चीज़ों को मैं ऐसे कच्चा ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर उससे इनकी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा पैन में ऑयल लेती हूँ, उसमें प्याज, इस तरह से प्याज अदरक को और थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ, उससे इनका कच्चापन ख़त्म हो जाता है और कबाब में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। तो इस तरह से फिर मैं इसको कबाबों का जो मिक्सचर था चिकन का और दाल का, उसमें मैंने उस प्याज को और अदरक को अच्छे तरीके से डाल के और ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करके कबाब बना लिए थे। अब इन कबाबों को मैं कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, और फिर उसके बाद फिर मैं इनको ज़िपलॉक बैग्स में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी डीप फ्रीज़र में। और ये रमज़ान की मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले शामी कबाब बना लूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं।